हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सभी साथियों का माय यूट्यूब चैनल JPRS क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं जो अपना पिछला टॉपिक एक अपने पढ़ा था बौद्ध धर्म से संबंधित, उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बन रहे थे उनका अध्ययन आज अपन करने वाले हैं। इसी के समकक्ष सभी साथियों को आज 13 अप्रैल 2021 और 13 अप्रैल को आपको ध्यान भी है कि एक विभत्स घटना हुई थी। इसी के साथ साथ पहले तो आप सभी को भारतीय पंचांग के अनुसार नव वर्ष की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब अपना अध्ययन सुचारू रूप से चलाए रखें, सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, आपका दिन शुभ हो। भारतीय पंचांग के अनुसार आज हमारा नया साल आज से स्टार्ट हुआ है। आज चैत्र पूर्णिमा है, तो सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ आज अपन 13 अप्रैल की बात करें तो 13 अप्रैल को जो घटना है वो बहुत विविध घटना पहले की घटी हुई है। 13 अप्रैल आपको याद होगा कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड में अनेक लोगों ने अपनी जान गंवाई बिना किसी अपराध के, बिना किसी कोई कार्य की। तो उसमें अपन बात करेंगे कि 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन ये घटना घटित हुई। हम बात कर रहे हैं अपने से आज से 102 साल पूर्व की। उसके बाद में अपन अपने टॉपिक की बात करेंगे। तो 13 अप्रैल 1919 को यानी आज से अपन 102 साल पहले की बात कर रहे हैं। वैसाखी के दिन जो मानवता के इतिहास में एक काला दिन के रूप में मनाया जाता है। इसी के साथ साथ अपन बात करें कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक महत्वपूर्ण और एक महान विभत्स घटना जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो जाना जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में लगभग कई जगह 398 है, कई जगह 379 है। अलग अलग फैक्ट्स हैं, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताए हैं। तो सभी जो शहीदों को जलियांवाला बाग हत्याकांड में हुए सभी शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसी के समक्ष हम जलियांवाला बाग हत्याकांड से कुछ बातें की बात करें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड है जो पहली चीज़ तो ये है कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में, कहाँ, अमृतसर पंजाब में चलाया गया। इसका मुख्य कारण क्या था कि जो हमारे भारतीय लोग हैं उनके द्वारा रोलैक्ट एक्ट का विरोध करना। रोलैक्ट एक्ट क्या था? देखो बच्चों, रोलैक्ट एक्ट था कि उसमें रोलैक्ट एक्ट में अंग्रेजों ने क्या किया कि न अपील, न दलील, न वकील। इसमें रोलैक्ट एक्ट में क्या किया कि न वकील, न दलील और न अपील, ये कार्य अपनाया। इसी के समकक्ष बात करें तो बिना किसी बात के इसमें किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता था और उसको बिना किसी अपराध के दंड दिया जाता था। वो न कोई वकील कर सकता था, न कहीं अपील कर सकता था, न किसी प्रकार की बात बोल सकता था, न यानी दलील कर सकता था। तो ये एक बहुत गलत एक्ट जो है अंग्रेज़ों ने अपने हमारे ऊपर बहुत अलग अलग तरीके से दमनकारी नीतियाँ अपनाई। तो रोलैक्ट एक्ट व जो अंग्रेज़ों की दमनकारी नीतियाँ थी इनके विरुद्ध जो हमारे दो नेता हुए, तो हमारे जो दो नेता थे वो थे, एक तो सत्यपाल, कौन था? एक तो सत्यपाल थे और दूसरा थे सैफुद्दीन किचलू। कौन थे? सैफुद्दीन किचलू। तो ये आप ध्यान रखोगे नाम, साथ साथ आप नोट डाउन कर सकते हो। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में सब्सक्राइब कीजिए। मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं बात कर रहा हूँ जलियांवाला बाग हत्याकांड की, जो आज के दिन वैसाखी के दिन पंजाब में घटित हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो उसमें हमारे दो नेता थे, एक तो सत्यपाल और एक सैफुद्दीन किचलू। इन्होंने इसका विरोध किया तो अंग्रेज़ों ने इन्होंने को गिरफ्तार करने के विरोध में इन्होंने क्या किया कि एक सभा गठित की। सभा गठित होने के दौरान हुआ क्या कि इन्होंने जो भी वहाँ पर लोग बैठे हुए थे उन पर उस समय के जो ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड एडवर्ड डायर के नेतृत्व में वहाँ पर 90 अंग्रेजी सेना
के लोग भेजे गए और उन्होंने निहत्थे सभी लोगों पर गोलियां बरसा दी। उसमें लगभग 300-400 आदमी मारे गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हम बात कर रहे हैं, ये कोई जगह थी, वो मकानों के पीछे थी, चारों तरफ उसके बाउंड्री थी, मकान थी, उसके पास में एक चौड़ी सकड़ी थी, चौड़ी सकड़ी गली थी, लोगों के पास निकलने के लिए जगह नहीं थी। और अंग्रेजों के जो 90 सैनिक आए, ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड एडवर्ड डायर के नेतृत्व में, तो उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई। कहते हैं कि इन्होंने 10 मिनट में 1650 राउंड किए। कहने का मतलब हमारे बहुत से लोग मारे गए। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए अंदर एक कुआं था, उस कुएं में कूद गए। बताते हैं कि वो कुआं पूरा भर गया था। इसी के साथ साथ में कुछ जो उसमें निर्जन जो बूढ़े लोग भी थे, महिलाएं भी थी, उसमें बताते हैं कि एक छोटे बच्चे भी थे। तो ये एक विभत्स घटना थी, बहुत ही गलत घटना जो अंग्रेजों द्वारा अपने ऊपर अत्याचार किया गया। अब इसी के साथ साथ अपन बात करें तो उसी समय एक हमारे प्रमुख जो क्रांतिकारी थे उधम सिंह भी उसमें शामिल थे। उधम सिंह का नाम भी हम जैसे भगत सिंह है, चंद्रशेखर है, उन्हीं के नाम से लिए जाते हैं। उधम सिंह एक क्रांतिकारी, एक नेता थे। तो उन्होंने क्या किया, वो भी उसी समय सभा में थे और उनके भी एक गोली लगी थी। तो उन्होंने देखा कि हमारे भारतीयों के ऊपर हो रहा जो अत्याचार है वो बहुत गलत है, इसका मैं बदला लेकर रहूँगा। तो उन्होंने क्या किया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत, यानी बाद की बात है, उन्होंने क्या किया कि उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को एक लंदन के कैस्टन हॉल में एक मीटिंग चल रही थी। लंदन में एक कैस्टन हॉल है, वहाँ एक मीटिंग चल रही थी। तो उन्हीं के दौरान जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उस समय, कौन थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर। कौन, माइकल ओ डायर। उन पर गोली चला दी और वो मारे गए। और उन्हीं के उसी घटना के दौरान उधम सिंह को क्या गिरफ्तार कर लिया गया, उधम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको 31 जुलाई, कब, 31 जुलाई 1940 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो ये साथियों बहुत एक विभत्स घटना थी जो भारतीयों के लिए एक बहुत गहरा सदमा दे गई और सब भारतीयों ने ठान लिया कि अब तो आज़ादी हमें लेनी है। और उस समय पंजाबी, ज़्यादातर जो पंजाब का हिस्सा था वो ब्रिटिश लोग थे, उनके सानिध्य में काम कर रहा था। लेकिन उनको भी समझ में आ गई कि ये लोग हमारे नहीं हैं, हमारे ऊपर हमेशा शोषण होता रहा है, अत्याचार होता रहा है, दमनकारी नीतियाँ इन्होंने खूब अपनाई है। तो वो भी इनके अपोजिट हो गए और पूरे देश में एक आज़ादी की लहर दौड़ने लगी कि अब तो हमें आज़ाद होना ही है। फिर अपन बात करते हैं आगे। इसी के समक्ष एक दूसरी घटना, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समक्ष दूसरी घटना तो हमने कह सकते, ये एक जो उसी की समय 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ की स्थापना हुई। 13 अप्रैल के दिन ही एक चीज़ और हुई, क्या हुई कि 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ की स्थापना हुई। खालसा पंथ की स्थापना किसने की कि सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। इन्होंने आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की। इसी के समक्ष उनके 5 पीर थे, यानी 5 कोई प्यारे थे उनके शिष्य, तो उनको क्या है अमृतपान पिलाया और उनके हाथ से अमृतपान खुद भी पिया और उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। इसी के समक्ष आज अपन बात करते हैं अपने टॉपिक की, यानी बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं उनकी। पिछले हमने चैप्टर में बौद्ध धर्म से रिलेटेड सभी क्वेश्चन देखें, लेकिन जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड अन्य क्वेश्चन जो बन रहे थे आपके, तो उनमें अपन आज चर्चाएं करेंगे। तो पहली चीज़ तो मैंने पिछले चैप्टर में देखा था कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो आपको देखो हर चीज़ साथ में रिपीट करना है, आपको ध्यान रखना है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको ध्यान रखना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये आप ध्यानपूर्वक सुनिए, साथ साथ में नोट्स बनाइए। तो अपन बौद्ध धर्म की बात करें तो इनके संस्थापक थे कौन, महात्मा बुद्ध।
यानी गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध। इनका जो बचपन के नाम की बात करें तो इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में। कहाँ? कपिलवस्तु लुम्बिनी, नेपाल। कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी, नेपाल नामक स्थान पर हुआ। और इनके अन्य नाम की बात करें, अन्य नाम की बात करें तो इनका नाम था शाक्य मुनि, तथागत शाक्य मुनि, शाक्य मुनि। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब इनके पिता की बात करें, इनके पिताजी का नाम था सुदोधन। देखो ये आपने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया, लेकिन मैं दोबारा एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आपकी दोबारा रिकॉल हो जाए, पुनः स्मृति में आपके आ जाए। तो इनके पिता थे सुदोधन। सुदोधन के साथ इनकी जो माता थी, उनकी माता थी महामाया या महादेवी। हमने पिछले चैप्टर में बात की थी महामाया या महादेवी, जिनका इनके जन्म के 1 सप्ताह में इनका देहांत हो गया था। और फिर इनकी मौसी थी महा प्रजापति गौतमी, उन्होंने इसका पालन पोषण किया था। फिर इनका विवाह हुआ यशोदरा से। इनका विवाह किससे हुआ? यशोदरा से। इनके एक पुत्र हुआ, उनका क्या नाम था? राहुल। इन्होंने 29 वर्ष में फिर गृह त्याग कर दिया। और गृह त्याग की जो घटना है वो क्या कहलाई? महाभिनिष्क्रमण। और फिर 483 ईस्वी में, 483 ईसा पूर्व इनका देहांत हो गया। तो ये आप ध्यान रखेंगे 80 साल की उम्र में इनका देहांत हुआ। ये आप ऐसे ध्यान रखोगे कितने साल की उम्र में? 80 साल की उम्र में। इनका जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था और इनका देहांत हुआ तो 483 ईसा पूर्व में। तो ये आप ध्यान रखिएगा कहाँ पर? कुशीनगर। ये आपको जगह याद रखनी है, कुशीनगर। पिछले चैप्टर में मैंने वैसे बता दिया था, जो पिछले अपना लेक्चर था। इसी के साथ साथ अपन बात करते हैं अब आगे जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं उनकी। पहले तो हम बात करते हैं कि इनके प्रथम गुरु कौन थे। इनके प्रथम गुरु की बात करें तो देखो एक ही चार्ट है, जैसे आप बड़ी बड़ी जो इंस्टीट्यूट है उनमें आप पढ़ते हो, लेकिन उसमें आपको क्या करना है? ऑलरेडी सब कुछ वहाँ चार्ट बना हुआ रहता है। बात है क्या? उनको आपको ध्यान से देखने की और ध्यान से सुनने की, और ध्यान से सुनकर फिर आपको ज़रूरत है लिखने की। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। किसी प्रकार की कोई आपको त्रुटि या कोई बातचीत लग रही है तो उसमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और किस प्रकार से मैं और क्या आपके लिए कंटेंट उसमें ऐड कर सकता हूँ आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग, तो आप हर चीज़ में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। तो इनके प्रथम गुरु की बात करें तो अलार कलाम थे और उदरकराम बूथ, ये 2 नाम सामने आते हैं प्रथम गुरु के नाम में। तो लेकिन खास तौर से आपको ध्यान रखना है अलार कलाम इनके प्रथम गुरु थे। ज्ञान की प्राप्ति इनको 35 वर्ष की उम्र में हुई। कहाँ पर हुई? गया बिहार में, उरुवेला निरंजना नदी के किनारे। देखो हमने महावीर स्वामी की जो बात की थी, उनको रीजुपालिका नदी, जो रीजुपालिका नदी है उनके किनारे साल वृक्ष के नीचे हुई थी। इनको उरुवेला में निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई 35 वर्ष की उम्र में, ये आपको ध्यान रखना है। और जो ज्ञान प्राप्ति की जो घटना है वो क्या कहलाई? संबोधि। यानी जो ज्ञान प्राप्ति की घटना उसको अपन क्या कहेंगे? संबोधि। तो ये बेटो आप ध्यान रखोगे सभी बच्चे। प्रथम प्रवचन वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया गया। जो प्रथम प्रवचन की बात करें तो वाराणसी के निकट सारनाथ में। आप आरबीएससी की बुक देखोगे उसमें पहला स्थान उसमें दे रखा है बोध गया, फिर उसके बोध गया के बाद में ये सारनाथ में गए। एक जगह है, लेकिन पहले उन्होंने आरबीएससी की बुक में बताया कि बोध गया में उन्होंने जो है पहला प्रवचन दिया था, दूसरा उसी के साथ में फिर सारनाथ में दिया था। तो आप और इसे एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। प्रथम इनके जो प्रवचन की जो घटना है कि इन्होंने प्रवचन दिए वो क्या कहलाए? धर्म चक्र परिवर्तन। पिछले चैप्टर अपने पिछले लेक्चर में ये बात कर चुके हैं अपन। सर्वाधिक उन्होंने उपदेश की बात करें तो उन्होंने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए, यानी कौशल में। और बुद्ध के जो अनुयायी शासक थे, अनेक बुद्ध के अनुयायी शासक हुए। हम जैन धर्म से संबंधित जो भी जैन धर्म के अनुयायी शासक थे उनके भी अपन बात कर चुके हैं। अब इसी में अपन बुद्ध के अनुयायी शासक की बात करें तो बिंबिसार, जो मगध का एक
राजकुमार था। मगध का एक प्रतापी शासक था। बिंबिसार का देखो आपको ध्यान में है तो आप रिकॉल कीजिए, पिछले अपने जैन धर्म में पढ़ा था कि जैन धर्म में जो महावीर स्वामी थे उनकी जो माता थी त्रिशला, उन्हीं की बहन थी चेलना, और चेलना के साथ में विवाह किसका हुआ? बिंबिसार का। बिंबिसार ने अनेक विवाह किए थे लेकिन चेलना से भी इनका विवाह हुआ था। तो चेलना यानी महावीर स्वामी जी की क्या है? मौसी है। तो महावीर स्वामी जी का सीधा संबंध बिंबिसार से है, लेकिन बिंबिसार बुद्ध के अनुयायी बने, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसी के समक्ष अपन आगे बात करें कि प्रसेनजीत जो कौशल के राजकुमार थे, उदयन जो कौशाम्बी के राजकुमार थे, इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। बुद्ध के न्यायी शासक थे, ये बौद्ध धर्म को मानते थे। इसी के साथ में इनके निर्माण की बात करें तो मैं पहले बता भी चुका आपको, 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के दौरान इनकी उम्र थी कितने साल? 80 साल। तो यह आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी पूछ सकता है, और इनको साथ साथ आप सुनने के साथ साथ आप लिखते भी रहो। आगे अपन बात करें कि निर्वाण प्राप्ति की घटना क्या कहलाई। तो निर्वाण प्राप्ति यानी जब ये मृत्यु हो गई इनकी, तो वो जो घटना कहलाई वो कहलाई महापरिनिर्वाण। फिर बुद्ध घटना से संबंधित कुछ चिन्ह प्रदान किए गए हैं, यानी बुद्ध से संबंधित, यानी बुद्ध का जो जन्म हुआ, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्होंने गृह त्याग कर दिया, तो उनके क्या चिन्ह उस समय बात की गई है, उनके क्या क्या चिन्ह बताए गए हैं। तो उनके जन्म के समय की बात करें तो उन्होंने अलग अलग जो चिन्ह का जो संबोधन है वो बताते हैं अपन कि एक तरफ बुद्ध की घटना है तो दूसरे तरफ चिन्हों का वर्णन है। जब इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नेपाल में, ये आप साथ साथ में रिकॉल करते जाओ। तो इनका जो चिन्ह बताया गया है उसका प्रतीक चिन्ह बताया गया है क्या? कमल एवं सांड, कमल का फूल खिलता है ना। तो आप ध्यान रखना है कि जब इनका जन्म हुआ तो इनका जो प्रतीक चिन्ह एक समय निर्धारित किया वो क्या है? कमल एवं सांड। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई पीपल वृक्ष के नीचे हुई, तो पीपल वृक्ष इनका जो प्रतीक चिन्ह हो गया। गृह त्याग की घटना, इन्होंने 29 वर्ष में गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग का जो प्रतीक चिन्ह है वो है इसका घोड़ा। आप ऐसे याद रख सकते हो, घोड़ो यानी घोड़ा, घोड़ा से यानी घोड़ा क्या है? फास्ट भागता है, तो घोड़ा पर तुरंत बैठे और गृह त्याग कर दिया। तो आप ध्यान रख सकते हैं गृह त्याग किस जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? घोड़ा। बुद्ध द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया गया उसको अपन क्या कहते हैं? चक्कर। और महापरिनिर्वाण यानी ये मृत्यु उपरांत जो इनकी मृत्यु हो गई थी तो इनके बाद में क्या बनाए जाते हैं? स्तूप। तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? स्तूप। तो यह आप ध्यान रखिएगा। फिर विभिन्न बौद्ध संगतियों की बात करते हैं कि जो इनमें जो 4 बौद्ध संगतियाँ हुई वो कहाँ कहाँ पर हुई, उनसे रिलेटेड अपन बात करते हैं। तो प्रथम जो बौद्ध संगति हुई उनका स्थान है राजगृह में हुई, सप्तकर्णी गुफा में राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति हुई। साथ साथ में आप नोट्स बनाते रहिए, साथ साथ में आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखो प्रथम जो बौद्ध संगति वो कहाँ पर हुई? राजगृह में। आपको ध्यान रखना है, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, कैसे भी पूछ सकते हैं। सप्तकर्णी जो सप्तकर्णी गुफा है उनमें ये हुई। समय की बात करें तो 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति हुई। इनके जो शासक थे अजातशत्रु, जो हरेक वंश के प्रमुख राजकुमार थे। हरेक वंश के जो प्रमुख जो शासक थे, प्रमुख राजा थे अजातशत्रु, उनके शासनकाल के दौरान प्रथम बौद्ध संगति हुई। उनके अपना अध्यक्ष की बात करें तो महाकश्यप ने इनकी अध्यक्षता की। और इनके उद्देश्य क्या था प्रथम बौद्ध संगति होने का? तो इसमें बताएं कि बुद्ध की शिक्षाओं को 2 पिटकों में यानी विनय पिटक और शोध पिटक उनमें विभाजित कर दिया गया है। इसमें देखो आपको बताया गया है कि बुद्ध की शिक्षाओं को, इनका उद्देश्य क्या बताया गया है कि बुद्ध की शिक्षाओं को 2 पिटकों में, देखो इन्होंने 3 पिटक दिए थे, क्या? विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। ये क्या है? इनमें किन चीज़ का वर्णन किया गया है वो भी अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो बुद्ध की शिक्षाओं को 2 पिटकों में संकलित किया गया, एक विनय पिटक और सूत पिटक। हम बात कर रहे हैं प्रथम बौद्ध संगति की, फर्स्ट बौद्ध संगति। इनका जो मुख्य उद्देश्य क्या था, आपको चारों का अलग अलग ध्यान रखना है। ये देखो इसमें महात्मा बुद्ध जी की मूर्ति ये है, महात्मा बुद्ध जी। इसी के साथ साथ अपन बात करें द्वितीय बौद्ध संगति है उसके बारे में। तो द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुई। समय की बात करें तो इसके 100 ईस्वी का जो डिफरेंट आ रहा है, यानी 383 ईसा पूर्व। पहली हुई थी 483 ईसा पूर्व, ये हुई 383 ईसा पूर्व। शासक की बात करें तो किसके शासनकाल के दौरान? कालाशोक के शासन काल के दौरान। कालाशोक कौन थे? शिशु नाग वंश का प्रतापी राजा था।
शिशु नागवंश का जो काला शोक उसके शासनकाल में ये द्वितीय बौद्ध संगीति हुई। इनके अपना अध्यक्ष की बात करें तो साब कमीर यानी सर्वकामी, इसका अलग अलग नाम होता है कि साब कमीर या सभाकामी भी आता है। तो इनके अध्यक्षता में ये द्वितीय बौद्ध संगीति हुई। इनके उद्देश्य की बात करें तो बौद्ध धर्म में अस्तवीरवादी यानी थेरवादी तथा महासंघिक श्रावस्तीवादी में विभाजित कर दिया गया। किसे? बौद्ध धर्म को। ये इनके पंथ हैं, इनके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे। फिर बात करते हैं तृतीय बौद्ध संगीति की। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई? तृतीय बौद्ध संगीति के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको ध्यान रखना तृतीय बौद्ध संगीति का स्थान है वो क्या है? पाटलिपुत्र। इनके समय की बात करें तो 251 ईसा पूर्व, कहीं जगह आता है 250 ईसा पूर्व, यह आप ध्यान रखिएगा। 250-251 ईसा पूर्व। किसके शासनकाल के दौरान? अशोक, जो मौर्य वंश का प्रतापी राजा था। मौर्य वंश का प्रतापी राजा जो बिंदुसार का बेटा था। तो आपको ध्यान रखना है चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, उसके बाद में बिंदुसार, उसके बाद में अशोक। तो ये क्रम भी आपको ध्यान रखना है। तो अशोक के शासनकाल के दौरान तृतीय बौद्ध संगीति हुई और इनमें अध्यक्षता की मोगलीपुत्र तीस ने। किसने की? मोगलीपुत्र तीस ने। इनका उद्देश्य था, इसमें देखो जो आपका फर्स्ट जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी उसमें सूत पिटक और विनय पिटक के बारे में पढ़ा, और तीसरे पिटक अभिधम पिटक का संकलन किसमें किया गया? तृतीय बौद्ध संगीति में। तो ये आप ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। साथ साथ में आपको मैं दोबारा बता दूं कि वीडियो में लास्ट तक बने रहो। बौद्ध धर्म से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं उनका संग्रहण मैंने यहाँ किया है और एक चार्ट के माध्यम से आज मैं बता रहा हूँ। स्थान की बात करें तो कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई। ईसा की प्रथम शताब्दी, यह आपको ध्यान रखना, ईसा की प्रथम शताब्दी के समय चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ और किसके शासनकाल के दौरान? कनिष्क, जो कुषाण वंश के प्रतापी शासक थे। कुषाण वंश के जो शासक थे कौन? कनिष्क, उसके शासनकाल के दौरान चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। इनके अध्यक्ष की बात करें तो वसुमित्र ने इनकी अध्यक्षता की और इनके एक उपाध्यक्ष बनाए गए अश्व घोष, वो इन्हीं के शासनकाल से संबंधित हैं। ठीक है, तो इनके अध्यक्ष थे कौन? वसुमित्र, और उपाध्यक्ष बनाया गया किसे? अश्व घोष को। अपन बात करें चतुर्थ बौद्ध संगीति की और इनके उद्देश्य की बात करें तो बौद्ध धर्म को दो संप्रदायों में बांट दिया गया। एक हीनयान जिसे थेरवाद या प्यूरिटन कहते हैं, दूसरा महायान। हीनयान और महायान किससे संबंधित हैं? आपको ध्यान रखना है, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति के दौरान बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान। जैसे प्रथम जो जैन संगीति हुई थी उसमें जैन धर्म दो भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। उसी हिसाब से चतुर्थ बौद्ध संगीति में ये हीनयान और महायान दो शाखाओं में बट गया। फिर अपन बात करते हैं विभिन्न बौद्ध ग्रंथ। विभिन्न बौद्ध ग्रंथों की बात करें तो जैन धर्म में त्रिरत्न हुए थे और बौद्ध धर्म में त्रिपिटक हुए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। पहली चीज तो ये आप ध्यान रखिएगा, उसमें त्रिरत्न हुए थे, समय ज्ञान, समय दर्शन, समय का आचरण या समय चरित्र कह सकते हो। इसी में त्रिपिटक हुए, तो उसमें त्रिरत्न हुए, इसमें त्रिपिटक हुए। ये आप पहली चीज तो ध्यान रखोगे। दूसरा, जो त्रिपिटक उनमें क्या क्या है, तो प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान बौद्ध धर्म में जो क्या है, दो ग्रंथों का हमने देखा वर्णन, एक तो विनय पिटक, एक सूत पिटक। चतुर्थ बौद्ध संगीति में हमने क्या देखा? अभिधम पिटक। तृतीय बौद्ध संगीति में तो आप ध्यान रखोगे, देखो तृतीय बौद्ध संगीति में ये अभिधम पिटक का इसमें वर्णन देखा हमने, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं त्रिपिटक में पहले विनय पिटक की। विनय पिटक में क्या है? देखो विनय पिटक में बौद्ध भिक्षु एवं भिक्षुणियों के लिए आचरण, यानी जो बौद्ध भिक्षु हैं और भिक्षुणी जो हैं वहां पर उनके आचरण यानी व्यवहार संबंधी नियमों का उल्लेख किया गया है। किसमें? विनय पिटक में। और बौद्ध संघ के जो भी नियम थे उन नियमों का जो उल्लेख की अपन बात करें तो वो विनय पिटक में किया गया है। तो विद्यार्थियों आप ध्यान रखोगे सभी साथी। दूसरा है आपका सूत पिटक। सूत पिटक में किसका वर्णन किया गया है? सूत पिटक की अपन बात करते हैं तो बुद्ध के धार्मिक विचारों एवं वचनों का जो संग्रहण है वो आपके सूत पिटक में किया गया है। इसे आप ध्यान रखिएगा। साथ साथ में आप लिखोगे नहीं, आपके याद नहीं होगा।
हमने बात कर ली विनय पिटक। विनय पिटक में इनके आचरण संबंधी नियमों का बोध, भिक्षु और भिक्षुणियों के आचरण संबंधी उनके नियमों का उल्लेख है। तो दूसरे सूत पिटक में क्या है, उनके धार्मिक विचारों में वचनों का संग्रहण है। इनको जो बौद्ध धर्म में है इनसाइक्लोपीडिया कहा गया। किसे? इनके विचारों एवं वचनों के संग्रहण को। तो सूत पिटक में इनका वर्णन है कि बुद्ध धर्म के जो भी धार्मिक विचार थे और वचन थे उनका संग्रहण का वर्णन किसमें है? सूत पिटक में है। तीसरा है आपका अभिधम पिटक। अभिधम पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन है कि महात्मा बुद्ध जी ने जो भी शिक्षा दी उन शिक्षाओं का जो दार्शनिक विवेचन किया गया, उनका वर्णन किया गया, वो अभिधम पिटक में इसका वर्णन मिलता है। बात करते हैं आगे बुद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ ग्रंथ या फिर बुद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स इसमें हैं। देखो, एक थे बुद्ध घोष। उन्होंने क्या? विशुद्ध मग की रचना की। विशुद्ध मग का हमारे से देखें तो विशुद्ध मार्ग, यानी विशुद्ध मार्ग में क्या क्या किया गया? बुद्ध घोष द्वारा रचित क्या है? विशुद्ध मार्ग। जिसे क्वेश्चन क्या बनता है, विशुद्ध मग किसके द्वारा रचित है? तो आपको ध्यान रखना है बुद्ध घोष। बौद्धों का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है विशुद्ध मग। ये खास तौर से ध्यान रखना है। और इसका संबंध की बात करें तो हीनयान शाखा से इसका संबंध है। अपन बात कर रहे हैं विशुद्ध मग की, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। ये बहुत अच्छा आपके एग्जाम के खास तौर से रीड के पॉइंट ऑफ व्यू से और कोई भी आपकी एग्जाम हो रही है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत अच्छा। बौद्धों का विश्वकोश किसे कहा गया है? तो विशुद्ध मग को किसके द्वारा रचित है? बुद्ध घोष द्वारा रचित है। इनका संबंध कौन सी शाखा से है? तो हीनयान से, हीनयान शाखा है, उनसे संबंध है। तो बुद्ध जो बौद्धों का विश्वकोश है वो आप ध्यान रखोगे विशुद्ध मग। बात करते हैं तीसरा जो लाए उसमें, तो तीसरे जो इसमें लिखा हुआ है कि श्रीलंकाई ग्रंथ। देखो, बौद्ध धर्म अलग अलग देशों में बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार हुआ और बौद्ध धर्म को बहुत अलग अलग देशों में मानते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ऐसे नहीं कि भारत में बहुत कम संख्या में बौद्ध धर्म या जैन धर्म है, इनकी 2-3% या अपनी जो जनसंख्या की बात करें तो 2 या 3% ये जो लोग हैं और ये अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं बौद्ध एवं जैन धर्म। लेकिन अलग अलग देशों की अपन बात करें जैसे श्रीलंका है या कोई अन्य देश हैं, मलेशिया, थाईलैंड की बात करें, कंबोडिया है, तो उधर बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार हुआ। उसी के साथ साथ में अपन बात करें अब यहाँ पर अपन श्रीलंका की, तो श्रीलंका में दीप वंश व महावंश में बौद्ध धर्म के श्रीलंका में प्रवेश का वर्णन है और इसकी रचना पाली भाषा में की गई है। तो दो बौद्ध धर्म से संबंधित देखो क्वेश्चन क्या बनता है कि दीप वंश व महावंश किससे संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, इसकी रचना कौन सी भाषा में की गई? पाली भाषा में की गई। तो यह आप ध्यान रखिएगा। पाली भाषा में ही एक और जो ग्रंथ आता है, पाली भाषा में एक नागसेन हुए हैं, इन्होंने लिखा मिलिंदपनहो। मिलिंद यानी आपको मिलिंदपनहो ग्रंथ किसका है? नागसेन द्वारा रचित है। कौन सी भाषा में? ये भी आपका पाली भाषा में है। वैसे आपको देखा जाए तो मैंने आपको एक ध्यान रखना, आप जैन धर्म में बताया था कि जो जैन धर्म की जो उनके जो प्रारंभ की बात करें उनकी भाषा थी अर्धमागधी और बाद में उन्होंने क्या है प्राकृत भाषा अपना ली। उसी के समक्ष अपन बात करें बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म की जो मुख्य भाषा है वो पाली भाषा है। आप देख रहे होंगे कि जो भी ग्रंथ है उनका पाली भाषा में वर्णन किया गया है, पाली भाषा में लिखे गए हैं। तो नागसेन द्वारा जो रचित मिलिंदपनहो था, ये मिलिंदपनहो ग्रंथ है, ये एक प्रसिद्ध ग्रंथ है और इसमें यूनानी राजा मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु, ये बौद्ध भिक्षु थे कौन? नागसेन, इनके दार्शनिक जो वार्तालाप है इसका वर्णन किया गया है किसमें? मिलिंदपनहो में। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मिलिंदपनहो किसका है? नागसेन, जो पाली भाषा में लिखा गया और ये यूनानी राजा मिनांडर व नागसेन के मध्य वार्तालाप को दर्शाता है, यह इसका उल्लेख उसमें मिलता है। अब इसमें देखो जातक क्या है? पहली चीज तो यह है जातक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। जातक में किसका वर्णन है? तो जो बुद्ध का जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में, उन जन्मों की काल्पनिक कथाएं, बुद्ध के पूर्व जन्म यानी बुद्ध के पूर्व जन्म से की जो काल्पनिक कथाओं का वर्णन है उनको जातक कहा गया है। और अपन टोटल जातकों की संख्या की बात करें तो टोटल जातकों की संख्या है 550। तो आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे। साथ साथ में आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। देखो,
मित्रों आपके लिए इतनी मेहनत हो रही है, आपको इतने समझा कर आपको टॉपिक को एकदम क्लियर किया जा रहा है, तो फिर आपको कोई चीज़ की बोलने की वो नहीं है कि सर कैसे पढ़ा रहे हैं। और धीरे धीरे आप मेरे से जुड़ रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा मैं देख पा रहा हूँ कि मेरी वीडियो देखे जा रहे हैं, तो आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बात करते आएंगे ललित विस्तार। ललित विस्तार बुद्ध के जीवन चरित्र यानी बुद्ध के जो जीवन चरित्र का जो वर्णन है वो ललित विस्तार में है। ललित विस्तार एक महायान ग्रंथ है, ठीक है। ललित विस्तार में किसका वर्णन है? बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन है। और ये क्या है? महायान ग्रंथ है, तो इसे आप ध्यान रखोगे। ललित विस्तार का संबंध बौद्ध धर्म से है। इसी के समक्ष आगे बात करें कि वेपुल्य सूत्र यानी विस्तारित उपदेश, बुद्ध के उपदेशों का जो वर्णन है वो वेपुल्य सूत्र नामक ग्रंथ में मिलता है। तो वेपुल्य सूत्र में इनके जो विस्तारित उपदेशों का वर्णन किया गया है, किनके? महात्मा बुद्ध जी के। तो वेपुल्य सूत्र को आप ध्यान रखोगे। बौद्ध ग्रंथों में अशोक घोष द्वारा रचित बुद्ध चरित, बौद्ध ग्रंथों में अशोक घोष ने किसकी रचना की? बुद्ध चरित, सौंदरानंद एवं सारीपुत प्रकरण। तो इसमें बुद्ध चरित तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि बुद्ध चरित किसकी रचना है? अशोक घोष की। बुद्ध चरित का संबंध कौन से धर्म से है? तो आपको ध्यान रखना है बौद्ध धर्म से। सौंदरानंद और सारीपुत प्रकरण ये भी अशोक घोष की रचनाएं हैं, तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिए साथियों। चलते हैं आगे। महावस्तु भी एक ग्रंथ लिखा गया जो संस्कृत में रचित बौद्ध ग्रंथ है। ये महावस्तु एक ग्रंथ था, तो इसी की अपन बात करें तो संस्कृत में रचित ये बौद्ध ग्रंथ है। फिर बौद्ध धर्म से संबंधित अपन विद्वानों की बात करें तो कुछ विद्वान हुए हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड, उनकी अपन बात करें तो अपन फर्स्ट में बात करते हैं नागार्जुन की। नागार्जुन जिन्होंने माध्यमिक संप्रदाय अथवा शून्यवादी संप्रदाय के प्रवर्तक माने गए हैं। कौन? नागार्जुन। तो माध्यमिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? नागार्जुन थे। शून्यवादी संप्रदाय नागार्जुन इनके प्रवर्तक थे। तो इनमें अपन बात करें तो माध्यमिक कारिका, प्रज्ञा पारिमता शास्त्र, तो आप ध्यान रखोगे माध्यमिक कारिका, प्रज्ञा पारिमिता शास्त्र, शून्यता सप्तति और विग्रह व्यावर्तनी। तो इनका संबंध किससे है? नागार्जुन से। तो खास तौर से इनमें आपको ये याद रखना है नागार्जुन का संबंध किससे था? बौद्ध धर्म से। उन्होंने माध्यमिक संप्रदाय या शून्यवादी संप्रदाय के प्रवर्तक माने गए हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण इसमें जो आपकी क्वेश्चन बन रहा है, आपने अशोक घोष की पहले भी बात कर ली। ये कनिष्क का दरबारी कवि था। इनके दरबार में इन्होंने बुद्ध चरित नामक ग्रंथ की रचना की थी। अशोक घोष का संबंध यानी अशोक घोष का कनिष्क के दरबार में था। कौन? अशोक घोष। तो इन्होंने बुद्ध चरित की रचना की, तो ये हमने पहले देख ही लिया। बात कर ली बुद्ध घोष की, जो महान पाली भाषा में लिखा गया था। उनके द्वारा विशुद्धमृग जो बौद्ध धर्म का क्या है? विश्वकोश कहा गया है। बौद्ध धर्म का विश्वकोश क्या है? विशुद्धमृग। और विशुद्धिमग्ग किसका है? बुद्ध घोष का है। किस भाषा में लिखा गया? पाली भाषा में। इसका वर्णन भी अपने पहले देख लिया। बुद्ध पालित और भाव विवेक ये शून्यवाद के भाष्यकार हैं, यह आप ध्यान रखोगे। इसके बाद में बात करते हैं धर्म कीर्ति। भारत का कांट अथवा पाश्चात्य दार्शनिक के नाम से प्रसिद्ध है। यानी एक कांट ये जो विदेशी विचारक हुए हैं, तो धर्म कीर्ति की बात करें तो इन्हें भारत के कांट की संज्ञा दी गई है और पाश्चात्य दार्शनिक नाम से प्रसिद्ध हैं। कौन? धर्म कीर्ति, जो बौद्ध धर्म से अपना संबंध रखते हैं। आगे है असंग एवं वसुबंधु। ये पंजाब के प्रसिद्ध विद्वान थे। कौन? असंग और वसुबंधु। इन्होंने वसुबंधु की जो प्रमुख रचना है वो अभिधम कोश थी। अभिधम कोश किसकी रचना है? तो ये वसुबंधु की है। असंग अपने गुरु असंग के गुरु थे। कौन? मैत्रेयनाथ। उनके द्वारा स्थापित योगाचार व विज्ञानवाद संप्रदाय के महत्वपूर्ण आचार्य कौन थे? असंग। तो यह आपको ध्यान रखना है। तो असंग और वसुबंधु के बारे में पढ़ा आपने। ये सब बौद्ध धर्म से संबंधित रखने वाले प्रमुख विद्वान थे। असंग एवं वसुबंधु, धर्म कीर्ति, बुद्ध पालित एवं भाव विवेक, बुद्ध घोष, अशोक घोष, नागार्जुन, ये सब बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख विद्वान थे। तो ये आज का अपने बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन रहे थे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनका सबका डिस्कस आज अपने किया। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी आपकी तरह ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सके। इसी के साथ आपको मैं दोबारा भारतीय पंचांग के अनुसार आज अपनी क्या है, चैत्र पूर्णिमा है, नव वर्ष के आपको दोबारा बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ आज का टॉपिक अपना यहाँ ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।